जय श्री राम दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वरदान स्तोत्र पाठ के बारे में और उसके उपायों के बारे में। मैंने एक वीडियो में मेरा पर्सनल अनुभव शेयर किया था और उसके उपाय के बारे में बात की थी, जिससे बहुत सारे हमारे जो भक्त हैं उन्होंने काफ़ी रुचि दिखाई थी और मुझसे वरदान स्तोत्र जो बुक है उसका डिमांड किया था। लेकिन मैंने जब अगर नेट पे सर्च किया तो वो मुझे बुक मिली नहीं। तो मैं एक काम कर सकती हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको मेरी जो बुक है उसमें से लिख कर आपको दे सकती हूँ। आप वहाँ से अपने नोटबुक में या डायरी में नोट करके आप उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन वही है कि लिखने से, जैसे कि वो संस्कृत में है और हिंदी में उसका अनुवाद किया हुआ है, तो में भी कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो आप सबसे एक ही अनुरोध करूँगी कि आप ऑनलाइन देखें, अमेज़ॉन पे देखें। आपके पास अगर कहीं पे पूजा सामग्री की दुकान है वहाँ पे आप देखिए, आपको ज़रूर से मिल जाएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नारा लगाना मत भूलिएगा। किसी एक कोई वीडियो से शेयर करिएगा। वरदान स्तोत्र उतना ही पावरफुल है जितना कि हनुमान चालीसा है, सुंदर कांड है। अब कई लोगों को जब संस्कृत नहीं पढ़ना आता है तो वो क्या करें, तो इसमें हिंदी में भी अनुवाद है। मैं क्या करती हूँ, मैं पहले संस्कृत में उसका उच्चारण करने के बाद हिंदी में उसका जो अनुवाद है वो भी पढ़ती हूँ। मान लीजिए कि आपको संस्कृत नहीं पढ़ना आ रहा है और कुछ गलत हो गया, तो गलती करने से अच्छा है कि आप हिंदी में ही उसका जो पाठ है वो करें। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, छोटा सा ही पाठ है, 5 से 10 मिनट में एक पाठ हो जाता है। आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी शनिवार के दिन, अगर आप ये श्रावण के महीने में करते हैं तो श्रावण के महीने में मंगलवार शनिवार का बहुत महत्व है। आपको हनुमान जी की कृपा के साथ साथ ही प्रभु भोलेनाथ की भी कृपा मिल जाएगी अगर आप सावन के महीने के मंगलवार या शनिवार को कोई हनुमान जी का उपाय करते हैं। तो आपको करना क्या है, सुबह शाम आप कभी भी कर सकते हैं। आप नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहन लेंगे। श्रावण में वैसे भी कोई नॉनवेज नहीं लेते हैं, तो आप उसका मतलब मत उपयोग करिएगा। और अगर हो सके तो लहसुन प्याज भी मत खाइएगा। आप क्या कर सकते हैं, आपने 11 दिन का संकल्प लेना है वरदान स्तोत्र का। संकल्प की बहुत सारी वीडियो मैंने मेरे चैनल पे डाल रखी है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। आपने सेम एक पाटा रखना है, उस पर लाल कलर का कपड़ा बिछाकर एक सुपारी रखनी है गणपति जी को समझकर। आपने श्री राम दरबार की स्थापना करनी है, आपने पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो की स्थापना करनी है। और उसके बाद आपने एक घी का दीपक लगाना है। अगर घी नहीं है तो आप कोई भी तेल का दीपक लगा सकते हैं। उसके बाद आपने चूरमा का प्रसाद रखना है। चूरमा मतलब जो हम रोटला जैसे बनाते हैं, उसका घी और गुड़ से उसका चूरमा बनाते हैं, उसका आपको भोग लगाना है, क्योंकि वो हनुमान जी को बहुत प्रिय है। कई लोग मीठी पूरी का भी उनको भोग लगाते हैं, वो भी उनको बहुत प्रिय है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आप जो भोग लगा रहे हैं उसमें तुलसी दल डाल दीजिएगा। आपने कलश में जल रखना है उसमें, और एक गिलास में आपने पानी रखना है, उसमें दोनों में तुलसी दल और साथ ही साथ आपने गंगा जल एक बूंद डाल देनी है। उसके बाद संकल्प लेने के बाद आपने सबसे पहले तो श्री राम जी की स्तुति करनी है एक बार, या तो श्री राम नाम का जाप कर लेंगे 108 बार। उसके बाद आपने 3 वरदान स्तोत्र का पाठ करना है। और उसके बाद आपने लास्ट में एक बार हनुमान चालीसा कर लीजिए और एक बार हनुमान जी की आरती कर लीजिए। आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वो आपकी जब आरती होने के बाद, क्षमा याचना करने के बाद, आपने हनुमान जी से, श्री राम जी से प्रार्थना करनी है कि मेरी ये मनोकामना इच्छा के लिए मैं ये जो संकल्प है वो 11 दिन का मैं ले रहा हूँ या ले रही हूँ, और आप ये मुझे पूरा करिए। आप जब उठेंगे तो आसन के नीचे आपने थोड़ा सा जल आचमनी से डालकर आपके आंखों पे लगा लेना है। और
ताकि जो आपने जो पाठ किया है उसका पूरा का पूरा फल आपको मिल जाए। नहीं तो ऐसे बोलते हैं कि अगर आपने वहाँ पे जल डाल के आंखों में नहीं लगाया तो आपके पाठ का सारा फल इंद्र भगवान चुरा ले जाते हैं। तो ये आप ज़रूर से करा करिए। उसके बाद आपने दिया जो है लगाया, वो शांत हो जाने के बाद आपने भोग प्रसाद जो लिया वो सब में वितरण कर दीजिए। जो आपने पानी रखा है पीने के लिए वो खुद के लिए अगर रखा है तो खुद के लिए आप उसको ग्रहण कर लीजिए, और अगर किसी और के लिए है तो उनको दे दीजिए, नहीं तो उनके नाम से पौधों में डाल दीजिए। जो लोटे का जो जल है वो थोड़ा थोड़ा पूरे घर में छिड़क दीजिए, उसके बाद आपने पौधों में वो डाल देना है। इसी तरह से आपको रोज़ 11 दिन तक ये पाठ करना है। आपको ध्यान एक ही चीज़ का रखना है, जो आप टाइम कर रहे हैं या सुबह कर रहे हैं शाम कर रहे हैं वो टाइम एक होना चाहिए 11 दिन तक। 5 मिनट इधर उधर हुआ चल जाएगा, लेकिन कभी 7 बजे कभी 9 बजे ऐसा मत करिएगा। शाम को अगर कर रहे हैं तो 11 बजे से पहले पहले आपने ये पाठ कर लेना है। सुबह में कर रहे हैं तो 12 बजे से पहले आपको ये पाठ करना है। कई लोग ऐसा भी करते हैं कि 108 बार पाठ करते हैं। उसका तुरंत फल पाने के लिए आप ये 108 बार पाठ कर सकते हैं। आपको ये 43 डेज तक करना है। मतलब रोज़ आपने एक बार या तो राम स्तुति करिए या 108 बार राम नाम का जाप करिए। उसके बाद आपने 108 बार वरमान स्तोत्र का जाप करना है, पाठ करना है। उसके बाद एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और लास्ट में एक बार हनुमान जी की आरती करनी है। इस तरह से आपको 43 डेज तक करना है। अगर हमारी माताएं बहनें हैं उनको कोई अड़चन आ रही है तो वो जो हमारा जो 4-5 दिन का गैप होता है वो ख़त्म होने के बाद आप वापस से शुरू कर सकते हैं। कोई अगर मतलब अचानक से कोई अड़चन आ जाता है, वो ख़त्म होने के बाद वापस आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। 40 डेज़ करने से बहुत सारे लोगों को इसका बहुत अच्छा फल मिला है। नहीं तो 11 दिन का जो मैंने पाठ बताया आप वैसा भी कर सकते हैं। नहीं तो आप जैसे हम बोलते हैं ना कि हनुमान चालीसा एक बार एक दिन में, आप उस तरह से भी डेली आपका, जैसे मैं करती हूँ कि एक बार राम स्तुति करने के बाद एक बार वरमान स्तोत्र का पाठ करना है और उसके बाद एक बार हनुमान चालीसा और हनुमान जी की आरती। ये आप डेली रूटीन की तरह से आप कर सकते हैं। इसका भी बहुत अच्छा परिणाम आपको मिलता है। लेकिन अगर कुछ चीज़ें आप संकल्प करके करते हैं, जैसे किसी कार्य सिद्धि के लिए आप कर रहे हैं, तो उसका बहुत अच्छा फल मिलता है। तो ये आप ज़रूर से करके देखिएगा। विश्वास, भाव और श्रद्धा, धैर्य, ये चारों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ये आप करके देखिएगा, आपको इसका ज़रूर से फल मिलेगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नारा लगाना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय प्रभु बालाजी, जय निम करोगे बाबा।